जवान, जय जवान, जय किसान। कौन बनाता हिंदुस्तान? कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। आज है 2 नवंबर। आज 2 नवंबर है। आज देखिए पूना पोखर गांव में एक किसानों की चौपाल लगा, इसमें सभी लोग किसान हैं। यस, क्यों सभी लोग हैं ना जी। आज यहाँ किसान चौपाल लगाई गई। हमारे देखिए माताएं बहनें भी हैं, नौजवान भी हैं, बड़े बुजुर्ग भी हैं, सभी लोग यहाँ पर हैं। देखिए हमारे कवि जी भी हैं, नीरज भाई, सारे लोग यहाँ पर हैं। हमने जय किसान आंदोलन की नीतियों को आप लोगों को बताया। हमारे संस्थापक है आदरणीय योगेंद्र यादव जी, और हमने आप लोगों को नीतियों के विषय में, जय किसान आंदोलन नीतियों के विषय में बताया। बोलिए आप लोग नीतियां पसंद हैं? यस। हम लोग देखिए जय किसान आंदोलन का मुख्य उद्देश्य है हमारे लिए हर जात धर्म मजाब के हमारे भाई हैं, चाहे किसी जाति के हो, चाहे यादव हो, ठाकुर हो, पंडित हो, गुज्जर हो, जाट हो, कोई भी हो, चमार हो, दरकार हो, यादव हो, कोयरी, कुहार, लोहार, कोई भी हो, मुसलमान, हिंदू, कोई हो, ये हमारे सब क्या है? हमारे भाई। हम सबको गले मिला करके अपने बच्चों के न्याय के लिए, उनके रोटी रोजगार के लिए, अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए मिल करके काम करना है। बोलिए आप लोग तैयार हैं? यस। हमारे यहाँ अगर कोई भी जात पात की बात करेगा, धर्म की बात करेगा कि हमारा बड़ा हमारा छोटा, या न कोई बड़ा न कोई छोटा, हम सब लोग ईश्वर की संतान है। जिसके जो स्टाइल है पूजा पाठ धर्म की पूजा करने की अपनी करे, हमें सबका मुबारक है। हमें सभी जात धर्म मजाब के परंपराओं का सम्मान करते हुए अपने बच्चों के भविष्य के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के, अपने रोटी रोजगार के लिए, फसलों की सुरक्षा के लिए मिलकर काम करना है। क्यों भाई, तैयार है सभी लोग? यस। तो जय जवान, जय किसान। नेताजी, आज पूना पोखर में चौपाल लगाया गया है किसानों के लिए। किसानों के लिए आप क्या मांग करना चाहते हैं? जो किसान इस समय जो है काफी परेशान रहते हैं, जैसे गांव में फसल लहरा रही है, बंसुरा आ जाते हैं, छुट्टा साण आ जाते हैं, काफी किसान परेशान रहते हैं। इस पे क्या कहना चाहते हैं, क्या मांग करना चाहते हैं केंद्र सरकार या राज्य सरकार? देखिए सरकार की फर्स्ट जिम्मेदारी होती है सुरक्षा। हमारा पूरे उत्तर प्रदेश में आजमगढ़, बलिया, मऊ, आजमगढ़ मंडल जो है बहुत ही उपजाऊ प्लेन समतल एरिया है। यहाँ हर चीज पैदा होती थी, साग सब्जी, अरहर, मटर, चना, मक्का, गेहूं, धान, सब चीज पैदा होती थी। लेकिन 15 साल में 3 जानवरों का प्रकोप बढ़ गया, नीलगाय, बंसुरा, छुट्टा गाय, सांड, जिसकी वजह से आज हम लोग पास कुछ बच ही नहीं रहा है। क्यों भाई? बच रहा है। तो हम लोग सरकार से चाहते हैं विनम्र निवेदन के साथ कि हमारे पास बड़े बड़े जंगल हैं, लखीमपुर खीरी है, बहराइच है, पीलीभीत है, जो छुट्टा जानवर है, जो जंगली जानवर है, नीलगाय बंसुरा, वहां छोड़ दो उनको, बस। और जो है नीलगाय बंसुरा, जो छुट्टा गाय सांड परेशान करके रख दिए हैं, तो अगर सरकार जिम्मेदारी ले ही ली है तो गौशाला में भैया ले जाओ। और गौशाला में ले जा करके बताओ, गौशाला के नाम पर इतना इतना बजट आ रहा है, इसके बाद भी अगर हमारी फसलें बच नहीं रही हैं, हम खाएंगे क्या? तो इस समय हमारा अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है। इसलिए सरकार को चाहिए कि इनसे हमें निजात मिलनी चाहिए। और आज हम लोग 2 नवंबर को इस पूना पोखर गांव में जो किसान चौपाल लगाए, हम लोग देखिए हमारे जय किसान आंदोलन संस्थापक आदरणीय योगेंद्र यादव जी हैं। हम लोग का मुख्य काम है कि हमारे यहाँ बेरोजगारी, बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, लोग पास रोजगार नहीं, सब लोग खाली बैठे हुए हैं। तो बेरोजगारी के यहाँ के लोगों ने बताया कि भैया हमारे यहाँ बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, और हमारे पास अस्पतालों की व्यवस्था डैमेज चल रही है। टाउन एरिया में रहते हुए भी हम लोग जो है कि आज जो है कि बिजली सरकार कहती है 22 घंटे 35 मिनट देंगे, हमारे यहाँ बिजली कभी आती है, हम लोग कभी कभी देखे ही नहीं पाते। बिजली आई कि गई, रात में कब आई कब चली गई। औरतें बेचारी मोमबत्ती से किससे खाना बनाती है? आप लोग अगर लाइट कट जाए, मोबाइल बार के, देखिए बहनें कह रहे हैं मोबाइल बार करके तो हम लोग खाना बना रहे हैं, तो हमारी कम से कम 22 घंटे बिजली मिलनी चाहिए। ये सब इशूज को लेकर के आज यहाँ पर चौपाल लगी, और चौपाल में यहाँ पे सारे लोग, नौजवान सभी लोग आए, और बहुत ही रचनात्मक हुई। हम सभी लोगों ने संकल्प लिया कि हम जात पात से हट करके, हमारे लिए जितने भी जात धर्म मजहब के लोग हैं, चाहे कोई जाति को हो, किसी बिरादरी को, किसी धर्म के, सब हमारे भाई हैं, हम उनके न्याय सुरक्षा के लिए काम करेंगे। किसानों के लिए क्या क्या योजनाएं हैं सरकार की? देखिए किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। कृषि विभाग में जो लूट मची हुई है, किसानों के लिए कृषि सब्सिडी आती है, यंत्र सब्सिडी, इतने किसान हैं। ए भैया है यहाँ सभी किसान माताएं बहनें हैं, एक मिनट,
कृषि यंत्र में जानते हैं 80% सब्सिडी कृषि यंत्र आते हैं, ट्रैक्टर आते हैं, ट्रैक्टर के पार्ट्स आते हैं, कृषि यंत्र आते हैं, लेकिन सब में लूट मची हुई है। यहाँ जितने लोग, किसी को कोई कृषि यंत्र मिला है क्या सब्सिडी? नहीं, कभी नहीं। आप गांव हम लोग चौपाल कर रहे हैं और जो बीज आता है, बीज में फर्जी लोगों का नाम दर्ज करके उनको बीज बांट दिया जाता है। जिनको बीज चाहिए, इसमें किसी को सरसों मिली है क्या? हम सरकार कह रहे हैं हम सरसों बांट रहे गाँव गाँव, किसी को सरसों मिली है? एक कहना 1,000 रुपए किलो लोग सरसों बो रहे हैं, बताओ सरसों आ रही है, लेकिन फर्जी वहीं से भुगतान जिले से और कृषि विज्ञान केंद्रों से हो जा रहा है। गांव में न तो बीज आ रहा है, उद्यान विभाग वाले साग सब्जी भेजते हैं, वो भी नहीं आ रहा है। पशुओं के लिए जो कृत्रिम गर्भाधान, भैया कृत्रिम गर्भाधान जो सीमेन लगाया जाता है, आजमगढ़ जिले में कम से कम 2-3 करोड़ रुपया सीमेन के नाम से आता है। मेरी बात, मैं भी जिला पंचायत रहा हूँ, जिला योजना से हम लोग भी पास की है, लेकिन यहाँ बता दीजिए कि 10 साल में है भैया, 10 साल में आप सभी लोग पशुपालक हैं, किसी भी पशु को कृत्रिम गर्भाधान से सीमेन फ्री में लगा है क्या? नहीं, कभी नहीं लगा है। पशुओं की स्थिति है कि पशु के डॉक्टर यहाँ पर अगर सरकारी डॉक्टरों को बुलाया जाए तो प्राइवेट में पैसा लेते हैं। भाई हम टैक्स किस लिए गवर्नमेंट को दे रहे हैं? अभी जानते हैं 1 फरवरी 25 को, अब तो चल रहा है, लाइव भी चल रहा है, 1 फरवरी 25 को भारत सरकार का बजट 50,68,000 करोड़ का है और राज्य सरकार का बजट है 8,08,000। बजट किससे बनता है? हमारे टैक्स के पैसे से बनता है जी। तो भैया जब वो बजटवा बनता है तो जो बजटवा पास हो रहा है गाँव में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो हमारा रोजगार आना चाहिए, कृषि योजनाओं में जो लूट मची उसको रुकना चाहिए। जो हमारा रोजगार बताइए, यहाँ रोजगार नहीं है। आखिर किस चीज का खादी ग्राम उद्योग प्रधानमंत्री नाबार्ड किस लिए चल रहा है भैया? जब गांव में रोजगार नहीं तो किस लिए चल रहा है? तो ये सब इशूज यहाँ लोग बताए तो बड़ा दर्द हुआ। ये सब लेकर के आज यहाँ चौपाल हुई और सारे लोगों ने संकल्प लिया कि हम अब जात पात धर्मवाद बहुत हो गया, राजनीतिक दल जो भी हैं, अब भैया जात पात के नाम पर आप रोटी सेकना बंद करो। हमारे न्याय के लिए हमें बिजली मिलना चाहिए, हमें दवाई मिलना चाहिए, बच्चों को पढ़ाई आराम से होना चाहिए, हमारी कृषि का जो फंड है आम जनता तक पहुंचना चाहिए, रोजगार का पैसा आम जनता तक पहुंचना, हमें भीख नहीं चाहिए, हमारा पैसा हमें मिलना चाहिए। अगर नहीं दोगे तो हम न तो हथियार उठाएंगे, न गोली बम बारूद चलाएंगे। हमारे पास जो भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार स्वतंत्रता का मिला है, शोषण के विरुद्ध मिला है, संविधान की धारा 14 से लेकर 32 में, उसका प्रयोग करते हुए हम मुखर होकर के सड़क पे उतरेंगे। इसकी टोटल जिम्मेदारी सरकार की होगी। इसलिए हमारी सरकार, जो भी कृषि विभाग में लूट मची हुई है, जो है कि स्वास्थ्य विभाग में लूट मची हुई है, हमारे रोजगार की लूट मची हुई है, सरकार को चाहिए कि इसको अविलंब आम जनता तक पहुंचाए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, लड़ेंगे जीतेंगे। राजनीति यादव, योगेंद्र यादव जी।